तो हम लोग परसेंटेज देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग को क्या पता चल रहा है? देखिए अर्थमेटिक का ना जड़ है, कौन सा जड़? क्या जड़ है? पेड़ का जड़ है परसेंटेज, प्रतिशतता, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब कि अनुपात समानुपात, परसेंटेज, अनुपात और समानुपात। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ ली, किस माध्यम से? यूनिट के माध्यम से, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो हमको नहीं लगता कि अर्थमेटिक में कहीं पर भी आपको दिक्कत होगा। किसमें? अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक में आपको किसी भी प्रकार का अंकगणित में दिक्कत नहीं आएगा अगर आप परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन को अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो, क्योंकि सारा क्वेश्चन फ्रैक्शन से ही, रेशियो से, फ्रैक्शन से, रेशियो से, फ्रैक्शन से, रेशियो से, फ्रैक्शन से, रेशियो से, और यूनिट का इस्तेमाल कीजिए, सारा सवाल बन जाएगा, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ कुछ सब में मानना पड़ेगा अलग से थोड़ा, एक्स में कभी कभी वो, लेकिन कितना? मात्र 100 में से 2% सवाल ऐसे होंगे जिसमें हमको क्या मानना पड़ेगा? एक्स। लेकिन 90% क्वेश्चन किससे बन जाएगा? 98% यूनिट से ही बन जाएंगे। लेकिन एडवांस मैथ में, एडवांस में जहाँ ट्रिग्नोमेट्री आता है, ज्योमेट्री आता है, मेंसुरेशन आता है, और उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, अलजेब्रा आता है, इसमें आपको दुनिया भर का नॉलेज रखना पड़ेगा, फॉर्मूला जानना पड़ेगा, उसका प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा, तभी एडवांस मैथ को आप अच्छे से बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बना पाइएगा। इसमें सिर्फ आपको क्या जानना पड़ेगा? परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये जानना पड़ेगा और कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। जैसे लाभ हानि पढ़ रहे हैं, लाभ हानि कब होगा? खरीदेंगे बेचेंगे, ये तो जानना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा? मेरा लाभ हानि होगा। तो कोई भी चैप्टर में ना उसका छोटा कंसेप्ट को जानना पड़ेगा, और सारा किससे बन जाएंगे? रेशियो प्रोपोर्शन से बन जाएंगे, नहीं तो परसेंटेज का जो बता रहे हैं ना गुण सबको यूनिट के माध्यम से, उसी से सारे बन जाएंगे, ठीक है? इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना है परसेंटेज को भी, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखेंगे, ठीक? ध्यान दीजिएगा, देखिए कितना दिया हुआ है? 60%। किसका 60% है ये बताइए तो? संख्या का। किसका है 60%? संख्या का। तो 60 बटे कितना लिखेंगे? 100। तो मेरा संख्या कौन होगा यहाँ पर? 100 होगा। संख्या का बोला है तो संख्या होगा, ठीक है ना? अगर यहाँ पर भालू का लिखा है तो भालू होता है, यहाँ आलू का लिखा है तो आलू होता है, ठीक है? और दिन का लिखा तो दिन होता है यहाँ पर, तो संख्या मेरा कौन होगा? नीचे वाला। अच्छा, संख्या का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा? ऊपर वाला नहीं आएगा क्या? आगे कि नहीं आएगा 60%? तो इसी 60 में हमको कितना घटाने बोल रहा है? 60 घटाने बोल रहा है। तो 60 घटाने कितना मिलेगा बोलता है? 60 मिलेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में तोड़े हैं, तो ये क्या में है भाई? यूनिट में है। 100 यूनिट का 60% कितना होगा? 60 ना होगा? नहीं होगा। इस यूनिट में कितना घटाने बोल रहा है सवाल में? 60 घटाने बोल रहा है। 60 घटाएंगे तो कितना आएगा बोलता है? 60। तो यूनिट बेचारा अकेले है यहाँ पर, 60 यूनिट। अब इसको उठा के उधर ले जाइए, माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 60 कितना हो जाएगा? 120 नहीं होगा? अच्छा, 60 एका 60 बोला, 6 एका 6 हो जाएगा, जीरो को मत काटिए, इधर कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, कितना आ गया? इधर 20 आया। एक बात बताइए, अगर 10 से गुना कर देंगे तो 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो एक जीरो बढ़ा देते हैं, एक जीरो क्या कर देंगे? इधर भी बढ़ा देते हैं, इधर भी बढ़ा देते हैं। 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 200। और 100 यूनिट ही मेरा क्या है? क्या है जी? संख्या। आप समझ पाए? यूनिट में है, फ्रैक्शन में टूटने के बाद क्या में बदल जाता है? ये यूनिट में बदल जाता है। 60 उधर जाके 120 हो गया, काट दिए, फिर 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 200। कोई बड़ा चीज़ था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं फिर। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी नया बुक्स हम पढ़ा रहे हैं। कितना दिया हुआ है? देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? जब भी संख्या का 80% बोलेगा ना, तो हम समझ जाएंगे कि मेरा संख्या कौन है? कौन है मेरा संख्या? 100 है। इसी संख्या का, ये यूनिट में, ये यूनिट में, ठीक है ना? मैं कितने जोड़ने बोल रहा है? 80 जोड़ने बोल रहा है। इसी संख्या का 80% कौन होगा? 80 नहीं होगा। 100 का 80% कितना होता है? 100 का 80% कितना होता है? 80 होगा। इसी में कितना जोड़ने बोल रहा है? 80। और हमको मूल संख्या प्राप्त होगा। मूल संख्या कौन है मेरा? मूल संख्या कौन है? परिणाम संख्या कौन है? तो यूनिट का यूनिट से माइनस होगा। यूनिट का, अरे तभी वाला सवाल में तो यहाँ यूनिट नहीं ना था, तभी तो 60 मिल रहा था ना। अभी तो 100 यूनिट ना मिलेगा, मूल संख्या ना प्राप्त हो रहा है। तो
80 को इधर ही रहने दो, 80 यूनिट को उधर ले जाओ, 100 में से 80 यूनिट घटेगा तो कितना हो जाएगा 20 यूनिट। हमको कितना यूनिट का वैल्यू चाहिए 100 यूनिट। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 5 8 40, 20 बचे 100। 100 यूनिट ही मेरा क्या है संख्या है, और यही संख्या हमको क्या करना था फाइंड करना था, जो कितना निकल के आ गया 400। बात समझ में आया? यूनिट यूनिट से माइनस होगा, और इससे पहले वाला सवाल में यूनिट था ही नहीं, इधर 60 था, इधर कितना था 60 था। समझ में आए? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना सेटिंग करना पड़ेगा, हर समय एक ही टाइप थोड़ी बनता है, हर सवाल अलग अलग टाइप से बनता है। देखिए कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 211.11% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? अगर हम संख्या को 100 मान लेंगे तो भी बन जाएगा, इसको फ्रैक्शन में तोड़ देंगे तो भी बन जाएगा। तो फ्रैक्शन में तोड़ने से क्या होता है ना, जल्दी बन जाता है, इसलिए हम 100 नहीं मानेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि 100 मान के बनाइए तो 100 मान के भी बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको तोड़ देते हैं। हम क्या बताया था आपको 0.11 का क्या मतलब होता है? 0.11 का क्या मतलब होता है 1/9 होता है, 1/9 होता है ना। अगर यहाँ 3 रहता तो कितना होता फिर 1/3 होता है। अगर यहाँ हमारा 1/4 होता तो कितना होता है 1/7 होता है ना। तो ये सब ना आपको कंठा से याद रखना पड़ेगा, इसलिए हम पहले ही लिखा दिए हैं सबको। तो कितना हो जाएगा 9 1 9, 9 1 9, 9 दूनी 18 होगा। तो 1899 और एक और जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 1900 बटे कितना आ जाएगा 9। और पहले से परसेंटेज को अगर हटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 100, 0 0 कट गया। तो यही संख्या जो ओरिजिनल संख्या है वो नीचे वाला वैल्यू होता है ना। तो संख्या कितना आ गया मेरा 9, और इसी में से कितना बढ़ाने बोल रहा है 3000। लेकिन हम यहाँ पर कितना बढ़ाएंगे कि 1900 होगा 10, 1900 बोले 1900 होगा 10 बढ़ाएंगे, 10 यूनिट बढ़ाएंगे। और यही 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया सवाल में 3000, और हमको कितना निकालना है 9 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 0 से 0 काट लेंगे और दोनों तरफ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 9, तो 9 यूनिट, और यही संख्या है 9 यूनिट, और 9 तिया कितना हो जाएगा 2700, और ये क्या मेरा आ जाएगा आंसर। बोलिए कोई बहुत बड़ा चीज़ था क्या? ये तोड़ने तो बस गुना आना चाहिए, 9 का टेबल आना चाहिए और जोड़ने आना चाहिए ना, हो गया। 0.11 का मतलब कितना था 1/9, 3 रहता तो 1/3, 1/4 रहता तो 1/7, फिर 0 9 रहता तो कितना होता 0 9 रहता तो यहाँ पर 1/11 लिखते हैं, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं परसेंटेज में, उसको कंठा से याद रखना पड़ेगा, फिर अपने आप बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। एक बार देखिए, फिर से देखिए नहीं बन पा रहा था। 58.33% है। हम आप लोग को क्या बताए थे अभी जस्ट थोड़ा देर पहले, क्या बताया था 0.33 का मतलब कितना होता है 1/3 होता है, 1/3 ना होता है, यही ना बताएं आप लोग को। कितना हो जाएगा नहीं जान रहे तो 3 8 24, 3 5 15, 16 17, 174, और एक कितना हो जाएगा 175/3। परसेंटेज हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 100। 25 का टेबल तो मौखिक आपको आना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। 25 चौके 100, 25 8 200 होता है, तो 25 7 कितना हो जाएगा 175, तो 7 बटे कितना हो गया 12। अब एक बात बताइए, ये 12 में से कितना घटाने बोल रहा है 58.33% घटाने बोल रहा है। तो 12 का 58.33% कौन होगा 7 होगा। तो 7 ना घटाएंगे इसमें, क्योंकि इसका 12 का 58.33% कौन सा संख्या आएगा ऊपर वाला आता है, इसको घटाना पड़ेगा किसमें 12 में। तो कितना आ जाएगा 12 में 7 घटाएंगे तो, क्योंकि 12 का 58.33% कौन होगा, अरे भाई 12 का 7 बटे 12 ना आएगा, तो ऊपरला नहीं आ जाएगा 7, क्या ऊपरला को ना घटाएंगे। परसेंटेज घटाने बोला था, लेकिन यहाँ पर क्या घटाएंगे यूनिट को यूनिट से घटाएंगे। तो 12 यूनिट किस में घट जाएगा 7 यूनिट से। 12 यूनिट में 7 यूनिट घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 यूनिट, और 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना दिया हुआ है 640, और हमको 12 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे पहले पता कर लो कितना गुना है। 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 8 40, कितना गुना है 128 गुना है। ये कितना गुना होगा 128, 12 8 कितना हो जाएगा 96, 12 दूना 24, और 9 कितना होता है 33। आपको माइंड में बहुत ज़्यादा कैलकुलेट जोड़ घटाव करना पड़ेगा। 12 8 96 के 9 हाथ में, 12 8 96 के 6 हाथ में 9, 12 दूना 24, 24 और 9 33, 12 1 12 और 3 15, कितना हो गया 1536, और यही क्या हो जाएगा आंसर। समझ पाए आप लोग 1536 इसका क्या होगा आंसर होगा। मामला को समझिए आप, परसेंटेज में कौन कहाँ क्या हो जा रहा है, प्लीज देख लीजिए एक बार हाउ टू सॉल्व। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, बड़ी
संख्या का कितना परसेंट दिया हुआ है, और हम तभी से बता रहे हैं कि 20 बटे कितना हो जाएगा 100। तो बड़ी संख्या मेरा कौन होगा 100 होगा। और इससे पहले भी कुछ तो बोला होगा ना, तो भाषा को ध्यान देना है, गणित का भाषा प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। बड़ी संख्या क्या लिखा, दो संख्याओं का अंतर, तो कौन होगा अंतर कौन होगा 20 होगा, और बड़ी संख्या कौन होगा 100 होगा, नहीं होगा। तो बड़ी संख्या 100 है और अंतर 20 है, तो छोटी कौन होगा, छोटी कौन 80 हो, बोलिए तब ना इसका डिफरेंस 20 आएगा जी, नहीं आएगा। इसे भी 100 में से 20 घटा दीजिएगा, लेकिन भाई ये यूनिट में होगा, क्या में होगा यूनिट। और छोटी संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20, तो कितना बटे कर देंगे इसको 1/4 करेंगे। हर 4 दूनी 8 कटेगा तो 20 नहीं आएगा क्या। अगर 1/4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई होगा 1/4, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 5 20, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 25। और 100 यूनिट ही हमको निकालना था, क्योंकि हमको बड़ी संख्या निकालना था। हम पहले ही बोल दिए हैं बड़ी संख्या का लिखा, जिसका भी का लिखा रहता है वो कहाँ होता है नीचे होता है, नहीं लिखे थे क्या। और इससे पहले भी क्या लिखा हुआ है अंतर, किसका अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर कौन होगा 20 होगा। तो अगर ये बड़ी है तो छोटी कौन होगा 80 होगा, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। और इसका 80 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 ही दिया हुआ है। 80 को 20 बनाने के लिए क्या किए 1/4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे इस यूनिट को 1/4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काटेंगे ना जी इसको, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो 100 का वैल्यू कितना आ गया 25। आर यू गेटिंग और नॉट माई पॉइंट। बहुत हार्ड लग रहा है क्या है, बहुत हल्का ना। देख लीजिए ना ओ भगवान, ये सब नहीं हटाए काट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए सब कोई, यहाँ पर क्या लिखा आय का लिखा हुआ है। आय का कितना 66/2/3। अगर यहाँ गाय का लिखा रहता तो भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी था, यहाँ आय का लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए जो जानता है तो कितना लिखेगा 2/3, सीधे इसको देख के क्या लिखेगा 2/3। नहीं भी जानते हैं तो कोई समस्या नहीं है। 3 6 18, 3 6 18 और 1 19, 198 और 2 कितना हो जाएगा 200/3। परसेंटेज हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 100, काट देंगे तो कितना आ गया 2/3। थोड़ा सा समय लगा और क्या है ना, नहीं जानते हैं तो क्या कीजिए, याद है तो बहुत अच्छा बात है 2/3। तो अभी आय का बोला है तो आय मेरा कौन होगा 3 होगा। अगर यहाँ गाय का रहता तो गाय मेरा कौन होता 3 होता। समझ पा रहे हैं बात को, तभी से ये चीज़ को हम समझा रहे हैं। और इससे पहले भी कुछ और लिखा हुआ रहता तो उसको भी समझना पड़ता है, वो ऊपर वाला वैल्यू को दिखाता है। तो इससे पहले क्या लिखा हुआ है आय का 3, खर्च लिखा हुआ है ना। तो आय बराबर क्या होता है बताइए, तो आय अरे खर्च होता है फिर प्लस बचत होता है। तो आय मेरा कितना है 3 है और मेरा खर्च कितना दिया हुआ है 2 है। अच्छा बताओ 3 में से 2 खर्चा हो गया तो बचा कितना 1 बचा। और यही 1 का वैल्यू कितना दिया है सवाल में 1200 रुपया। यह यूनिट में है, यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 1200 रुपया है और खर्च हमको निकालना है तो कितना गुना हुआ ये 1200। तो ये भी कितना गुना होगा 1200, 12 गुना कितना हो जाएगा 24। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग बात समझ पा रहे हैं कितना जल्दी बन गया ये, कोई दिक्कत है क्या। बस इसको फ्रैक्शन में तोड़िए आंसर आ जाएगा, और याद रहेगा तो और जल्दी बन जाएगा, सेकंडों में बन जाएगा ये सब।